Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 3B of Oxford Mathematics 8th edition D2. Before starting the question of this exercise, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start exercise 3B. Question 1. On weekend, a movie tickets cost $13.50. Form an inequality and solve it to find the number of tickets one can buy with $265. देखिए इस क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है पहले हम वो लिख लेते हैं और उसमें हमने सपोज कर लिया है पहले कि n be the number of tickets that can be bought in this amount $265. तो यहाँ मैंने लिख दिया let n be the number of tickets और जो सेकंड इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर नोट करें। ये वन मूवी कॉस्ट दी हुई है कि हमारे पास जो वन मूवी की कॉस्ट है वो है 13.50। तो ये मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब आपने फाइंड क्या करनी है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ टिकट दैट कैन बाय विद $265। देखिए एन जो है नंबर ऑफ टिकट्स हैं जो बाय की हों तो उसकी कॉस्ट क्या बनेगी, वन की कॉस्ट है $13.50। तो एन की कॉस्ट क्या बन जाएगी, एन टिकट्स की, एन से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एन मल्टीप्लाई 13.50। तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी डॉलर में 13.5 एन। अब आप देखें कि आपने यहाँ पर कंडीशन दी हुई है फाइंड दी मैक्सिमम नंबर ऑफ टिकट सी कैन बाय विद $265। ये कंडीशन जो है एक इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम यहाँ पर इक्वालिटी जो है इसको फॉर्म कर लेंगे। तो वो इनइक्वालिटी क्या फॉर्म होगी, अगर एन नंबर ऑफ टिकट्स बाय करे तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो होती है 13.5 एन और ये वैल्यू मैक्सिमम कितनी आ रही है $265। तो इसका मतलब ये है कि ये जो अमाउंट है ये 265 से इक्वल होगी या उससे लेस देन होगी, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे लेस देन इक्वल टू। तो ये अब हम फाइंड कर लेते हैं एन की वैल्यू। तो एन को फाइंड करने के लिए 13.5 को दोनों साइड पे हम डिवाइड कर लेते हैं। तो ये 265 को भी डिवाइड कर लेंगे 13.5 से। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 13.5 से कैंसिल हो जाएगा और n इज लेस देन आ जाएगा 265 ओवर 13.5। तो ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 265 को डिवाइड करते हैं 13.5 से तो ये मेरे पास वैल्यू आ रही है 19.63। तो यहाँ हम लिख देते हैं n इज लेस देन इक्वल टू 19.6। यहाँ पर n की वैल्यू लेस देन 19.63 है तो n की पॉसिबल वैल्यूज जो हमारे पास होंगी वो 19 से स्मॉल 19.6 से स्मॉलर 19 है और उससे स्मॉलर 18, 17। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू बनेगी n की, मैक्सिमम नंबर ऑफ टिकट्स, एन नंबर ऑफ टिकट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आ जाएगा 19। 19 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन 2, Cheryl sign up for a saving account, increase in her saving at a fixed rate $15 per month. She plans to withdraw the money when it is more than twice the original amount of 200. Find the least number to complete the month that Cheryl to keep the money in the account. Sir, क्वेश्चन 2 को अंडरस्टैंड करते हैं। वो ये कह रहा है कि शी प्लान्स टू विड्रॉ मनी व्हेन इट इज मोर देन ट्वाइस द ओरिजिनल अमाउंट। उसने विड्रॉ करवानी है अमाउंट, कब विड्रॉ करवानी है, जब विड्रॉइंग अमाउंट जो है वो कितनी हो जाए, ग्रेटर देन ओरिजिनल अमाउंट, 2 टाइम ऑफ ओरिजिनल अमाउंट। जो ओरिजिनल वैल्यू थी उसका 2 टाइम हो जाए। तो हमारे पास जो ओरिजिनल अमाउंट है वो 200 है, यानी 2 इंटू 200 400 वैल्यू जब बन जाए। अब ये विड्रॉ अमाउंट कैसे देखें कि ये है सेविंग अकाउंट। सेविंग अमाउंट में ओरिजिनल अमाउंट हमारे पास है और उसमें हर साल ओरिजिनल अमाउंट है 200, उसके अंदर हर मंथ $15 ऐड हो रहा है, यानी सेविंग इसमें हो रही है $15 हर मंथ। तो हमारे पास नंबर ऑफ मंथ कितने बने कि ये जो अमाउंट है ये ग्रेटर देन हो जाए 400। तो वो नंबर ऑफ मंथ अगर मैं n ले लूँ तो सेविंग अमाउंट फॉर 1 मंथ है $15।
तो n मंथ की क्या होगी 15n, ये 200 प्लस 15 n ग्रेटर देन किसके होगी 400 के। तो ये हमारी इनइक्वालिटी बन जाएगी और इससे हमारे पास n की वो वैल्यू आ जाएगी नंबर ऑफ मंथ की जिसमें हमारी अमाउंट 400 से ग्रेटर होगी। यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन दी हुई है यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि पहले हम लिख ले सपोज कर लेते हैं लेट नंबर ऑफ मंथ बी n। नेक्स्ट लिख लेते हैं ओरिजिनल अमाउंट 200, सेविंग ईच मंथ $15। तो n मंथ में सेविंग कितनी बन जाएगी 15 मल्टीप्लाई बाय n, $15 n हो गई है। टोटल अमाउंट आफ्टर n मंथ कितनी बनेगी देखो, ओरिजिनल अमाउंट है हमारे पास 200 और सेविंग अमाउंट कितनी है 15n, टोटल अमाउंट आ गई 200 प्लस $15। अब ये जो अमाउंट है ये आपको इनइक्वालिटी को अगर हम सेटअप करें तो यहाँ पर लिखी हुई द अमाउंट दिस अमाउंट इज मोर देन ट्वाइस द ओरिजिनल अमाउंट। हम यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग ये इसकी इनइक्वालिटी को अब फॉर्म कर लेते हैं। अमाउंट कितनी है n मंथ में 200 प्लस 15n और ये ग्रेटर है किससे मोर देन है किससे ट्वाइस था ओरिजिनल, यानी 2 टाइम ओरिजिनल अमाउंट है 200। तो ये हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। वैल्यू ये आ गई है 200 प्लस 15n ग्रेटर देन 400। अब 200 को हम शिफ्ट कर लेंगे लेफ्ट से राइट पे, तो ये हो जाएगी वैल्यू 15n ग्रेटर देन 400 माइनस 200। तो ये वैल्यू आ जाएगी 15n इज ग्रेटर देन 200। तो n की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो n क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 200 ओवर 15। दो n 15 से हमने दोनों साइड पे डिवाइड किया तो n 15 कैंसिल हो गया और n इज ग्रेटर देन 200 ओवर 15। इसको अब 5 से डिवाइड करेंगे, 5 टाइम 3 इज 15, 5 टाइम 40। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, तो ये 340 को 3 से डिवाइड करें तो 3 1 आर 3 1 0 बन जाएगा ये वैल्यू और 3 टाइम 3 इज 9 आ जाएगा 13 1 ओवर 3। तो आपने नंबर ऑफ मंथ कितने होंगे 13 1 ओवर 3 से ग्रेटर होंगे जब इसकी से टोटल अमाउंट 400 या उससे ग्रेटर होगी। तो 13 से ग्रेटर नंबर क्या बनता है 14 15 16। तो लीस्ट वैल्यू n की क्या बन गई है हमारे पास 14। तो ये जो लीस्ट नंबर ऑफ मंथ्स हैं वो हम लिख देंगे इक्वल टू 14। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, डेविड स्कोर्ड 66 मार्क्स फॉर हिज फर्स्ट टेस्ट and 72 marks in second test. What is the minimum marks he must score his third class test to meet his target obtaining an average of 75 marks or more? अब यहाँ पर आप नोट करें कि आपने फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द मिनिमम मार्क्स फॉर थर्ड टेस्ट टू मीट द टारगेट ऑब्टेनिंग एवरेज 75 मार्क्स। यानी आपने वो इन थ्री टेस्ट में थर्ड टेस्ट के वो मार्क्स मिलाने हैं जिसके एवरेज क्या आए 75 या उससे ग्रेटर आए। तो वो पहले हम सपोज कर लेंगे कि वो वैल्यू जो है एक्स है और यहाँ लिख देंगे लेट एक्स बी द मार्क्स नीड्स टू स्कोर ऑन थर्ड टेस्ट। उसके बाद आप फर्स्ट टेस्ट की वैल्यू लिख लें, वो 66 है, सेकंड की हमने लिख ली 72 है। और अब आपने इनइक्वालिटी बनानी है कि वो इनइक्वालिटी क्या हो कि मार्क्स एवरेज जो है 75 या मोर आए। तो पहले आप एवरेज निकाल लें। एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज स्कोर ऑफ 3 टेस्ट क्या होगा टोटल स्कोर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टेस्ट। तो यहाँ पर मैं इसका एवरेज वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। तो ये वैल्यू बनेगी टोटल स्कोर कितना होगा, फर्स्ट टेस्ट का स्कोर आपके पास है 66 प्लस सेकंड टेस्ट है 72 इसका स्कोर प्लस एक्स आवर टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कितने बने 3। तो अब इसको ऐड कर लेंगे हम, तो ये आंसर आ जाएगा 138 प्लस एक्स आवर 3। अब आप देखें ये एवरेज स्कोर हमारा आ गया है। और अब हमने यहाँ पर इनइक्वालिटी फॉर्म करनी है। तो इनइक्वालिटी कंडीशंस क्या दी हुई है कि मिनिमम मार्क्स नीडेड टू गेट एवरेज 75 मार्क्स आर मोर फॉर 3 टेस्ट। तो यानी आपने एवरेज जो स्कोर है वो हमारे पास जो 3 टेस्ट का एक्सप्रेशन में आ रहा है वो है 138 प्लस एक्स आवर 3। ये कह रहा है कि ये एवरेज मार्क्स जो है 75 हों या उससे ग्रेटर हो। तो यानी ग्रेटर देन 75 आर इक्वल टू 75। यानी ये जो एक्सप्रेशन है ये किसके इक्वल हो जाएगा,
इक्वल एंड ग्रेटर देन 75। तो ये हमने इनइक्वालिटी लिख ली है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे इस इनइक्वालिटी को। यहाँ पर हमारे पास जो डिनोमिनेटर में 3 है तो इसको हमने शिफ्ट करना है लेफ्ट से राइट पे। तो हम दोनों साइड पे 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस इनइक्वालिटी को। तो ये मेरे पास 3 जो है यहाँ कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी 75 टाइम 3 जो 225। और ये आ गया है x प्लस 138। अब 138 को भी हम शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट से राइट पे। ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 225 माइनस 138। अब आप इसका डिफरेंस ले लें तो ये डिफरेंस हमारे पास क्या वैल्यू बनती है 87। अब इसका मतलब ये है कि जो थर्ड टेस्ट है उसके स्कोर कितना था एक्स, वो कितना होना चाहिए 87 या 87 से ग्रेटर, 87, 88, 89 ऑनवर्ड। तो कम से कम स्कोर क्या बना, मिनिमम स्कोर क्या बना, वो 87 बना। तो यहाँ पर हमारे पास थर्ड टेस्ट मिनिमम स्कोर 87। तो ये हमारा आंसर है।